दोस्तों, आज मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिडिल क्लास माइंडसेट। और मैं यहाँ ये डिफाइन करूँगा कि मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है। और लगातार मेरे इस पे वीडियो आएंगे और मैं अगर आप भी मिडिल क्लास माइंडसेट से हैं तो मैं वो चीज़ आप खुद को पहचान करवा के और मैं वो चीज़ आपसे निकालने का प्रयास करूँगा और आपको एक जो रिच माइंडसेट होता है उस तरफ मोड़ने का प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह, आईबीसी बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल क्लास माइंडसेट पे कि ये क्या होता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि मिडिल क्लास माइंडसेट जो होता है ये एक प्रकार का कंडीशनिंग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर कोई लड़का आपके आसपास का कोई काम करता है या जैसे मान लीजिए किसी ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया, आईएएस आईपीएस बन गया, तो आपके पेरेंट्स या आपके अगल बगल के लोग क्या बोलेंगे कि अरे वो पढ़ने में तेज था, आप नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार की जो भी मानसिकता है इसे मिडिल क्लास मानसिकता कहते हैं। और ये मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जो दूसरे किसी का सुनने का तैयारी नहीं होती है और ये एक पूरी तरह से लॉ पे काम करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर उदाहरण स्वरूप बताऊं कि जैसे कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करता है तो हम उसे लॉ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी सेम थिंग को फॉलो करती है, इसीलिए इसे लॉ कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास माइंडसेट एक लॉ है और ये उसी के ऊपर काम करता है। मैंने एक बुक पढ़ा, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक जो है नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है और ये बुक आप भी पढ़िए जो कि स्पष्ट बताता है कि आप मिडिल क्लास माइंडसेट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप पहली बार इसको पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको गुस्सा है कि ये इसमें क्या लिखा गया है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार जब आप पढ़िएगा तो आप धीरे धीरे रिच माइंडसेट के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है या फैमिली है तो उसको जो है अपनी आमदनी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सोचने में भी फटती है, इन द सेंस कि उसको डर लगता है कि अरे मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच लिया। तो ये एक तरह की कंडीशनिंग है जो कि आपको सोचने का आज़ादी नहीं देता है। अरे सोचने में किसी का बाप का क्या जाता है यार, सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक कुछ होता नहीं है। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि कर्म करिएगा तो फल जरूर मिलेगा, थोड़ा मिले या ज्यादा मिले लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रह जाइएगा तो कंफर्म है कि सिर्फ 0 मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी सोचा विचारी छोड़िए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सोचते हैं और मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ का ही कोई प्रोजेक्ट सोचा और आपने उस 1 लाख से करना स्टार्ट किया तो पॉसिबिलिटी है कि आप 2 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने 1 लाख का ही सोचा और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि कहीं से मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं स्टार्ट करूंगा, कोई मुझे ला के फंड दे दे तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो डेफिनेटली आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो शुरुआत भले ही आपकी छोटी हो सकती है, लेकिन आपका अगर विजन बड़ा है, अगर मिशन बड़ा है तो रिजल्ट आना ही आना है। हो सकता है कि देरी से आए लेकिन आएगा। तो दोस्तों, आप मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलिए और आप भी इस बेरोजगारी के दौर में खुद को सफल एंड सक्सेसफुल बनाइए। आप मिडिल क्लास माइंडसेट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और मिडिल क्लास जो माइंडसेट होता है ये दिन रात पैसों का ही बात करता है, लेकिन अगर पैसा कमाने का बात आए तो ये लोग किसी भी काम को बड़े और छोटे स्तर पे आंकना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया नहीं है मैं स्टार्ट करने के लिए तो ये लोग बोलते हैं कि स्टार्ट मत करो। इनको छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने में शर्म आता है। तो इस मानसिकता से आप बाहर आइए और आपका जो भी प्लानिंग चल रहा है उसको स्टार्ट करिए।
रिजल्ट तो बाद का चीज है, पहले आप एक बार स्टार्ट करिए। बल्ब का भी आविष्कार 9,999 बार फेल होने के बाद हुआ था और एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। उसके बाद उनकी पीढ़ी आज भी किसी आईएएस आईपीएस की जो जीवन की कमाई होती है उनकी लगभग 1 साल की रॉयल्टी इनकम से होती है। तो आप गलतियों से नहीं डरे, आप लगातार प्रयास करते रहें और मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे सपोर्ट करिए और मेरे इस मिडिल क्लास माइंडसेट के सीरीज में बने रहिए। यहाँ मैं आपको अगला वीडियो मिडिल क्लास माइंडसेट को कैसे फाइंड आउट करें इस पर मैं प्रॉपर बनाने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।